हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश भाषा के कुछ मिस्टेक्स या कुछ ग्रामर में मिस्टेक या कुछ ब्लेंडर्स या कुछ कॉमन एरर्स की बात करेंगे इसमें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ टॉपिक्स में कैसे हम लोग कुछ गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसको एक तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कह सकते हो आप, ये कह सकते हो सिंटैक्स वाला टॉपिक समझ सकते हो। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटर में भी और इंटर के बाद भी। ठीक है, और ये थोड़ा हाई लेवल पर रखेंगे हम लोग ताकि अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यानी कॉम्पिटिशन वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत पूछा जाता है, चाहे वो एंट्रेंस का हो या किसी जॉब या सर्विस का हो। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है आर्टिकल। वैसे तो आर्टिकल बहुत इजी होता है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होता है, लेकिन प्रायः यह देखने में आया है कि जितनी गलतियां आर्टिकल्स के यूज़ में हम लोग करते हैं इतनी शायद ही किसी और टॉपिक इंग्लिश में करते हो। ठीक है, तो इन्हीं सब गलतियों से बचने के लिए जो हम लोग आज जिस तरीके से पढ़ेंगे और आपको हम जो टेक्निक सिखाने वाले हैं आर्टिकल को यूज़ करने की, उससे आप इसमें कम से कम गलतियाँ करने के लिए मतलब हो जाएंगे फ्री, मतलब कम गलतियाँ ही करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। इसमें क्या है कि यूज़ ऑफ करेक्ट आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स का करेक्ट यूज़। हम जानते हैं कि आर्टिकल क्या होता है, ए एन द, जो कि किसी वर्ड के पहले यूज़ होता है। ठीक है, आर्टिकल क्या है, एक ए एन द क्या है, एक आर्टिकल है जो किसी भी वर्ड से पहले यूज़ होता है। कहीं पर ए लगता है, कहीं पर एन लगता है, कहीं पर दा लगता है। ठीक, तो ए एन द आर्टिकल है। आर्टिकल दो टाइप का होता है, इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, और एक होता है डेफिनिट यानी कि निश्चित। जो अनिश्चित होता है वहां पे या तो ए और एन लगता है, जो निश्चित होता है आर्टिकल वहां पे लगेगा द, यानी कि ए और एन हमारा निश्चित यानी इनडेफिनिट आर्टिकल है और द हमारा डेफिनिट आर्टिकल है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें निश्चित होंगी, जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन लगेगा। जो डेफिनिट होंगी चीज़ें, जो पहले से बताई, जिनका जिक्र पहले हो चुका है, उसको बाद में फिर आ रहा है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे दा यूज़ करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, जैसे वुड, उसे गिना नहीं जा सकता है, वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे नो आर्टिकल यूज़ होगा या जीरो आर्टिकल होता है। ठीक है, तो इस जो बात हमने बोली इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम कहें एग, तो एग क्या है, यहाँ पे लगेंगे एग एन एग। ठीक है, अगर हम कहें प्लेयर, यहाँ लिखेंगे आ प्लेयर। अब बात करते हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं, इसको भी हम गिन सकते हैं। अगर हम बात करें कि कहाँ पे दा लगेगा, अगर हम ये कहते हैं आई फाउंड, ठीक है, आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला। ठीक है, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेंट अ कॉइन। देखिए यहाँ पे बैग से पहले आ लगा है, लेकिन यहाँ पे बैग से पहले दा लगा है, क्योंकि बैग हमारा एक काउंटेबल नाउन है और बैग के साथ ए लगेगा। ठीक है, और अब हम एक बार जिक्र कर चुके हैं कि आई फाउंड अ बैग, इसीलिए जब दोबारा हम सेंटेंस लिखेंगे या बैग का जिक्र करेंगे तो हम बैग, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं इसका जिक्र यहाँ हो चुका है, इसीलिए ये एक डेफिनिट हो गया है कि हम इसी बैग की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दा लग जाएगा। वो चीज़ें जो अपने आप में एक होती हैं, खास होती हैं, जो डेफिनिट होती हैं, वहाँ पे दा लगता है। अभी हम दा की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ ए और एन के पर्सपेक्टिव से चीज़ें सीखेंगे। हमने आपको छोटा सा एक बता दिया है कि दा क्या होता है, कहाँ पे लगता है। जब दा का वीडियो आएगा तो उसमें हम दा पे खूब अच्छी बातें करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ गए हैं कि ए एन कहाँ लगता है, काउंटेबल नाउन से पहले, और दा कहाँ लगता है, जो डेफिनिट आर्टिकल है वो डेफिनिट यानी निश्चित चीज़ों पर लगता है, द सन, द मून, द स्टार्स, लाइक दैट। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अब यहाँ पे समझिए, ए ई आई ओ यू ये होता है वॉवेल्स, यानी कि इंग्लिश में स्वर होते हैं, ये स्वर। ठीक, इनके साउंड से पहले अगर इनका साउंड आ रहा है, ए का साउंड आएगा या ई का साउंड आएगा या आई का साउंड आएगा या ओ का साउंड आए या यू का साउंड आए, तो वोवेल के साउंड के साथ, यहाँ पे वोवेल के साथ नहीं बेटा, एक बात ध्यान रखना, वोवेल के साउंड के साथ एन का यूज करेंगे। ठीक है, और कॉन्सोनेंट का साउंड, यानी कि अगर आप ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक अगर आप ए ई आई ओ यू हटा देंगे तो बचेगा कॉन्सोनेंट, और उसकी साउंड के साथ यूज करेंगे ए। एग्जाम्पल देखेंगे,
एन अम्ब्रेला। अब बात सुनिए, अगर हम कहते हैं एन अम्ब्रेला तो यहाँ पे आवाज कौन सी आ रही है, आ की साउंड आ रहा है, आ का, ठीक है, यानी इससे भी सिमिलर है ये। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एन। हमने यहाँ पे एन इसलिए नहीं यूज किया है कि यहाँ पे यू है, हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि अम्ब्रेला बोलने में आवाज जो साउंड निकल रहा है वो आ का निकल रहा है, और आ के साउंड के लिए हमने क्या यूज किया, एन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अ यूनिवर्सिटी। अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू है तो एन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन हमारे पास जो यूनिवर्सिटी बोलने में जो साउंड निकल रहा है वो यू का निकल रहा है, और यू का साउंड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये है, लेकिन ये जो यू है ये भी आ का ही जब साउंड देगा तभी रखा जाएगा, प्रॉपर यू या का साउंड नहीं मानेंगे हम लोग। और इसको करने की सबसे अच्छी विधि क्या है, छोटा आ का साउंड, और जो हम लोग छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ औ, ये जो भी सारा होता है, ए, ये पूरा जो होता है, जो हिंदी भाषा के जो स्वर हैं उनको अगर आप ध्यान में रख के ए एन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा करेक्ट यूज़ होगा। अगर आप व्यंजन लेते हैं का खा का से ज्ञा तक, वो उसके लिए आप ए का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो का से ज्ञा तक में या आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए लगाया है। एक ये ट्रिक आप मान सकते हैं अपने लिए, बहुत ईजी, ठीक है। तो या का आ रहा है वर्ड, तो या किस में आता है, हिंदी में व्यंजन में ही आता है, कॉन्सोनेंट में आता है या, का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक में ही आता है या, इसीलिए हमने क्या यहाँ पे ए लगाया है, ठीक है। और बाकी देखेंगे यू की ध्वनि इसमें कहीं नहीं है, वो जो यू है ये यू है, बट ये यू बोलने में यू है, इसकी जो साउंड निकलता है कभी भी यू नहीं देते हम लोग वोवल के रूप में, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए लगाया है। फिलहाल अब 1 रुपी नोट, अब देखिए ये ओ लगा हुआ है, यहाँ पे भी ओ है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंड होना चाहिए, लेकिन इसको प्रोनाउंस आउट, यहाँ पे साउंड निकलेगा वा का, वाना। अब बताइए क्या वा व्यंजन में आता है हिंदी भाषा में या स्वर में आता है? आप कहेंगे सर का से ज्ञा तक में ही बीच में कहीं पे वा आता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया है, ए लगाया है, ठीक। दूसरी चीज़ एन ऑनेस्ट। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। तो ये ऑनेस्ट कहाँ आता है, ऑनेस्ट आता है एक तो पहले तो ओ से जो वोवेल आ रहा है, ओ आ रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप हिंदी पे जाएंगे तो ये आ पढ़ता है सबसे पहले स्वर में ही पढ़ता है, हिंदी भाषा में स्वर में पढ़ता है। जब ये स्वर में पढ़ रहा है तो ऑनेस्ट बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एन लगाएंगे। इसको एच यहाँ पे साइलेंट होता है इसलिए, तो हम लोग कभी भी देख के नहीं लगाएंगे कि ए ई आई ओ यू देखा तो एन लगा दिया, या कॉन्सोनेंट देखा तो ए लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, साउंड पर जाना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आपको हम दूसरी एक और चीज़ समझा दे रहे हैं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हम ये सब मिटा देते हैं पहले। देखिए देखिए ए का मतलब ये है कि आ का साउंड आए तो ई का साउंड आए तो आई है, इसमें भी ई का ही साउंड आता है, ठीक है। इसमें भी ओ का साउंड आ जाए तो इसमें यू, ये भी आ का ही साउंड देगा, ठीक है। इतने साउंड जब आते हैं आपके पास, आप जो है इसके लिए यूज़ कर लीजिए एन। बाकी जो भी साउंड है इसके अतिरिक्त वहाँ पे आप आ यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब कि व्यंजन के लिए। या तो हिंदी भाषा की ट्रिक पे जाइए या इस ट्रिक पे जाइए, और सबसे आसान है हिंदी भाषा की ट्रिक, ठीक है, क्योंकि हम लोग बचपन से हिंदी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत खास नहीं होगी। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब आपको हम कुछ और एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप और क्लियर कर लें चीज़ें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, ही इज़ एन MLA पहला है ही इज़ एन MLA या MP, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, M है और M आता है कॉन्सोनेंट में, या M है M, तो M ऐसे पढ़ रहे हैं ना तो पहले A आ रहा है ना, M बोलने में साउंड कौन सा आ रहा है, A M, इसलिए क्या लगाया, एन। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो M देख के नहीं जाना है, M बोलने में पहली चीज़ क्या आ रही है, M, A आ रहा है तो A ही तो चाहिए हमें, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा सेंटेंस है ही लॉज्ड ऑन एन FIR, ही लॉज्ड एन FIR। अब देखिए F है, F उसमें कहाँ दिया गया है, कॉन्सोनेंट में, लेकिन F बोलने में क्या आ रहा है, F A, तो A ही चाहिए ना हमें, साउंड तो हमें चाहिए वोवेल का, तो A तो वोवेल का ही साउंड होता है, तो F तक पहुँचने में हमें A चाहिए, तो A से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। इसी हिसाब से देखते हैं तीसरा सेंटेंस जो कि है शशि इज़ एन NCC ऑफिसर, तो शशि इज़ एन NCC ऑफिसर,
मतलब कि शशि एक एनसीसी ऑफिसर है, तो एन आ रहा है सबसे पहला, एन, ठीक है। तो एन में ए आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ए कहाँ पड़ता है, आ से जो भी शुरू होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, वहीं से वे ए, फिर एन ऐसे ए डी आता है, तो वो कहाँ है, हिंदी भाषा का स्वर है ए, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, एन, ना कि ए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट में करके तुरंत पूछिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आपको अगर ये टॉपिक अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे वो चीज़ बताइए, आपको सॉल्व करके दे सकते हैं, ठीक है। और इसको शेयर कीजिए। आपका ये टॉपिक से शुरू हो गया है कि इंग्लिश भाषा के जो ब्लेंडर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो एरर्स हैं, वो आपको हम दूर करना सिखाएंगे अपनी इस सीरीज़ के द्वारा, ठीक है। थैंक यू।